प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि अनम्र वचन को इनकार करने वालों की नम्रता। तो इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बातों पे वो लोग नम्र है। अच्छे तरीका से ये देखे हैं कि रोमन कैथोलिक मिशन जो आरसीएम वालों ने प्रभु भोजन, इसका मतलब यीशु मसीह का हर रविवार यीशु मसीह का जो शरीर या लहू अपने हाथ में आ रहा है तो पवित्रता से लेना चाहिए। वो यीशु का शरीर या लहू में जो भाग लेते हैं वो मरने वाला हो तो भी जी उठता है, उतना शक्ति और सामर्थ्य उसमें है। ऐसे बड़े विश्वास से उन्होंने हर रविवार ना छोड़कर प्रभु लेते। लेकिन पानी से छोटे बच्चों को ज्ञान स्नान 21 दिन के समय वो छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, पानी में से नहीं देते, सिर्फ पानी सिर पर पानी को 3 बार डालते हैं। उसी प्रकार वो लोग बपतिस्मा कहा जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं। और कुछ लोग पानी में से बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन सिर्फ बपतिस्मा तो लेते हैं, पहले उन्होंने सुसमाचार को विश्वास नहीं करते, उनका मन परिवर्तन ना होता है और सही प्रकार का बपतिस्मा भी नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु भोजन में भाग लेते हैं। इसी कारण जो वो लोग में बहुत लोग जो बीमारी या बहुत लोग निर्बल और बहुत लोग सो जाते हैं। तो उद्धार ना पाए लोगों को अगर प्रभु भोजन लिए तो वो लोगों के जीवन में सिर्फ वो रोटी दाखरस है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, प्रभु भोजन सही प्रकार से सुसमाचार सुनकर मन परिवर्तन से प्रार्थना करके पानी में से बपतिस्मा लेके योग्यता से लेना चाहिए, जब वो यीशु का शरीर या लहू अपने अंदर अनंत जीवन देते। कल वहां तक ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि पांव धोना क्या है। पांव धोने की एक विधान, पांव धोने का सिस्टम कुछ कलीसियों में है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले रात के समय प्रभु भोजन से और पहले चेलों के पांव धोए हैं यीशु मसीह ने। तो उसी को लेकर आज सार्वत्रिक कलीसिया में, बहुत सारे कलीसिया में रविवार के दिन चरवाहा उनके झुंड, इसका मतलब कलीसिया विश्वास लोगों का पांव धोता है, और कुछ कलीसिया में चरवाहा और विश्वास लोग भी और दूसरे विश्वास लोगों का पांव धोता है। तो ये पांव धोने की तरीका जो है, ये पांव धोने का, तो ये सही है वचन के उजाला में ऐसे करना सच है, या ऐसे करने से कुछ लाभ है, नहीं तो न करने से किसी प्रकार का नष्ट है, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। देखिए, तो अपन पवित्र बाइबल में जो कुछ करना है तो उससे पहले एक सिद्धांत रहता है, सही प्रकार का वचन के उजाला में जो एक अपन अनुसरण करना है, उसका सिद्धांत, उसका नींव क्या है, पहले देखनी चाहिए। अभी देखिए, नए नियम में यीशु मसीह ने भक्त पौलुस को चुन लिया है। भक्त पौलुस ने कहा है, मैं कलीसिया को नींव डाला हूं। जो निर्माण कर रहा है, जो चरवाहा सही प्रकार से निर्माण करना है, उसके ऊपर नींव कौन डाला है? पतरस नहीं, यूहन्ना नहीं, याकूब नहीं, अंद्रया, मत्ती, लूका और याकूब, कोई नहीं, सिर्फ पौलुस को यीशु मसीह ने नींव डालने के लिए, सिद्धांत को, यहाँ सबका आदर्श के लिए यीशु मसीह ने पौलुस को बनाया है। तो पौलुस का सिद्धांत में जो पांव धोने के हैं, जो पौलुस की सेवकाई में तो बराबर धोनी चाहिए। अभी देखिए, दूसरा थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 15 वचन में पौलुस का गवाही देखिए, पौलुस की सेवा कैसे रहते हैं। देखो, 2 थिस्सलुनी पत्री, तो अपने को आदर्श कौन है? पौलुस। जो पौलुस की सेवा क्या है वो देखेंगे। 2 थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 15 वचन को देखिए। 15 वचन देखो, इसीलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो शिक्षा तुमने हमारे वचन या पत्र के द्वारा प्राप्त किया है उनमें थामे रहो। हालेलुया। हे विश्वासियों, हे प्रियो, हे भाइयों, तुम हमारे द्वारा, मेरे द्वारा जो, या मेरे वचन के द्वारा या मेरे पत्र के द्वारा जो शिक्षा तुम प्राप्त करे है उसमें थामे रहो, इसका उसमें स्थिर रहो, उसमें स्थिर रहो, उससे अलग मत हो जाओ। 2 थिस्सलुनी पत्री 3 अध्याय 6 का वचन देखिए, और क्या कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रखो जो आलस्य में रहता है और जो शिक्षा तुमने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। ये देखिए, जो पौलुस की शिक्षा जो लोग नहीं सुनते हैं और जो पौलुस की शिक्षा को अनुसरण नहीं करते हैं, हे भाइयों तुमसे अलग रहो, तुमसे दूर हो जाओ, उसके पास मत रहो। क्योंकि जो शिक्षा तुमको बताया हूँ, जो मेरे पत्र के द्वारा, जो मैं मेरे वचन के द्वारा जो शिक्षा तुम पाए हैं, उसमें ही तुम थामे रहना चाहिए, उसमें को उसी को तुम अनुसरण करने चाहिए, उसी के प्रकार, उस प्रकार ही तुम्हारे चाल चलन व्यवहार रहने चाहिए। अगर उसके विरोध जो कोई तुम्हें बताए शिक्षा, जो कोई जो पत्र भी लिखते हैं, तो उससे तुम अलग हो जाओ, उसे किसी प्रकार से तुम उसे अनुसरण करना नहीं, उसके द्वारा चलना नहीं, उसको इनकार करना चाहिए। देखिए कितने धम रहना, इसका मतलब कितने धैर्य से पौलुस ने बता रहे हैं, मेरे पत्र, ये मेरी शिक्षा, मेरे वचन के द्वारा जो तुम सुने हैं उसमें ही थामे रहो और किसी में नहीं। और उसके बाद ये है, इसी में ही रहो, इससे और किसी प्रकार का शिक्षा नहीं, जो सिद्धांत मैं तुम्हें बताया उसमें ही रहना चाहिए। इसीलिए पौलुस ने गवाही दी प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 1 वचन में, मैं जैसा मसीह चाल चला हूं मेरे चाल चलो। कौन दिए है गवाही, बोलिए। तो नए नियम में पौलुस को यीशु मसीह ने सिर्फ इसीलिए चुन लिया है कि सार्वत्रिक कलीसिया का निर्माण, जो कलीसिया का निर्माण नींव पर होनी चाहिए, वो नींव पौलुस खुद ढालनी चाहिए। पौलुस ने उस नींव को बनाना है और उस नींव पर ही कलीसिया का निर्माण होनी चाहिए। जो पौलुस जो बताता है वही रास्ता, वो छोड़ के और कोई रास्ता नहीं, बराबर उसी रास्ते में चलना चाहिए अपन। इसलिए एशिया का ग्रंथ में है ना, एशिया का ग्रंथ 30वां अध्याय 21 वचन में, यही रास्ता, इसमें चलो। और इसका मतलब वो छोड़कर और किसी प्रकार का रास्ता नहीं। यहाँ पर पौलुस की शिक्षा, पौलुस का सिद्धांत को छोड़कर और किसी प्रकार का सिद्धांत को अपन अनुसरण करना ही नहीं। क्योंकि ये बात आज बहुत लोग, बहुत सारे सेवक लोगों को भूल गए। जो पौलुस के सिद्धांत, जो पौलुस के सेवकाई जो है, उसको अनुसरण करना बहुत सारे सेवक लोग भूल चुके हैं। ऐसे कैसे भूल चुके पता नहीं चलता है। क्योंकि विशेष रूप से पौलुस को इसीलिए परमेश्वर चुन लिया है, अपने सभी लोगों को आदर्श और कलीसिया को आदर्श बनाने के लिए, अपन उनके रास्ते में चलने के लिए। ये कि पौलुस है यीशु मसीह का ज़ेरॉक्स, यीशु मसीह का छाया है। यीशु मसीह जैसा चाल चले हैं, बराबर पौलुस वैसा ही चले। इसीलिए तुम यीशु के पीछे नहीं, मेरे चाल चलो, मेरे चाल चलो। और पौलुस का सिद्धांत नहीं है, पौलुस आदर्श नहीं है, तो अपन किससे अपना भक्त जीवन को तुल्य कर लेते हैं। और पौलुस का सिद्धांत नहीं है, तो अपन अपना भक्त जीवन किससे नापते हैं। अपना भक्त जीवन को नापना है कैसे, पौलुस की शिक्षाओं से, पौलुस की पत्रियों से, पौलुस की पत्री से, पौलुस की शिक्षा या पौलुस के वचन से अपना भक्ति जीवन, अपनी कलीसिया, अपनी सेवा को नापनी चाहिए। वही मापक है, वही मापक है, उसे नापना चाहिए। वो मेजरमेंट है, वो स्केल है। पौलुस का डॉक्ट्रिन जो है, पौलुस डॉक्ट्रिन इज स्केल। वी हैव टू मेजर आवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड आवर मिनिस्ट्री। अपना जो आत्मिक जीवन है, अपना सेवकाई है, पौलुस के सिद्धांत, पौलुस की सेवकाई से नापना चाहिए। अगर वो पौलुस नहीं है तो कैसा रहते मालूम है, जो जिसका कलीसिया या जिसका आत्मिक जीवन को उन्होंने राजा, उनका कलीसिया को उन्होंने राजा, मेरा कलीसिया, मेरा आत्मिक जीवन को मैं ही हूँ राजा। पहले इस्राएल लोगों पर ऐसे ही हुआ था। न्यायियों में अपने को बहुत मालूम ही है, न्यायियों का ग्रंथ 21 अध्याय में, न्यायियों 21 अध्याय और 25 वचन में देखिए, न्यायियों 21 और 25 में देखो, जब कैसे थी इसराइल लोगों की स्थिति। उन दिनों में इसराइलों का कोई राजा ना था, इसराइलों को कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। उसके मन को, उसका स्वयं, उनका मन में, उनका हृदय में जो अच्छा लगा है उसी प्रकार करते थे। मूर्ति की पूजा अच्छा लगे उसे ही करते थे, व्यभिचार करना अच्छा लगे वैसा ही करते थे।
क्योंकि राजा नहीं है, इसराइल लोगों को राजा नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, किसी प्रकार का मापक नहीं है मापने के लिए, समझ में। तो आजकल वैसा नहीं है। नए नियम में यीशु मसीह ने पौलुस का सिद्धांत या पौलुस की पत्री को इसीलिए अपने को दी है, उससे अपन क्या करने चाहिए, मापने चाहिए। मापक है पौलुस का सिद्धांत, वचन, समझ में, स्केल है, उससे अपन क्या करने चाहिए, जांच लेनी चाहिए पौलुस के सिद्धांत में, पौलुस की पत्री में उसी प्रकार अपना चाल चलन है या नहीं। तो बात तो ये है कि देखिए अभी अपन पांव धोने के बारे में अपन सुन रहे हैं। तो देखिए यीशु मसीह ने ऐसे शिष्यों का, इसका मतलब चेलों का पांव धोए है, अपन धोना चाहिए। तो यीशु जो किया है वो बराबर करना पड़ता है पास्टर जी, तो इसलिए हम कर रहे हैं। ये बताते हैं जो पांव धो रहे हैं वो सिद्धांत वाले, वो अनुसरण करने वाले, ठीक है। यीशु ने चेलों का पांव धोया है, इसलिए तुम धो रहे, ठीक है। तो यीशु मसीह जो किया है वो सब कुछ फिर आप कर रहे क्या? हमारा सवाल ये है। यीशु ने सिर्फ चेलों को पांव धोए हैं, वो एक ही आपको दिखाई दे रहे, बाकी यीशु मसीह ने जितने जितने काम किया है वो सब आप कर रहे क्या? अच्छे उदाहरण मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 41 वचन सुनिए। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 5 और देखो 5 और 41 वचन देखिए। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। ये देखिए यीशु मसीह ने कहा है जो कोई अपने को उसके साथ चलने के लिए 1 कोस दूर आने के लिए कहा है, अपन 1 कोस नहीं 2 कोस चलना चाहिए। क्या आप चल रहे क्या? अगर हाँ फंस गए, हम तो किसी को भी हम इनकार नहीं करते, जो कोई बोले तो हाँ बोलते हैं, हम चलते। अगर वैसा तुम चल रहे हो, तुम्हारे गांव में तुम सुबह उठने से लेकर शाम तुम सोए तक हर एक व्यक्ति तुम्हारे घर के पास आकर लाइन में खड़े रहता है, अरे मेरे पास आओ मेरे काम के लिए, मेरे पास आओ, मेरे साथ कोस दूर आ जाओ, मेरे पास कोस दूर आ, इसको मतलब 1 मील दूर मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ऐसा तुम घूमते चलते हो, तुम सेवकाएं नहीं कर सकते हो, उसके साथ चलना ही पड़ेगा। फिर आप कर रहे क्या? ये कोस दूर चलने के लिए यीशु मसीह ने जो पूछे, तो 2 कोस चलने के लिए प्रभु कहा है, आप चल रहे क्या? 2 कोस नहीं चल रहे। और देखिए 42 वचन देखिए, उसी प्रकार जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। अरे बाप रे, जो कोई तुम्हारे पास आकर मेरे को ये जरूरी है, मुझे कृपया ये दीजिए पास्टर जी, ऐसे मांग रहे हैं, आप दे रहे क्या? मुंह नहीं मोड़ ले, बहुत लोग मुंह मोड़ लेते, इसका मतलब मुंह इधर देखते, नहीं है मेरे पास। आप कितने बार बोले? अगर तुम वैसा नहीं हम दे रहे हैं, जो है वो सब दे रहे हैं। अगर जो देते गए तो जितना भी अमीर हो 2 दिन में भिखारी आ जाए तो उसके हाथ में कटोरा आ जाएगा भीख मांगने के लिए, है या नहीं? तो फिर आप जो उधार मांग रहे हैं, जो बाकी मांग रहे हैं, आप दे रहे क्या? आप 1 कोस मांगेंगे तो 2 कोस का धूर आप चल रहे क्या? तो ये तो नहीं करते हैं, ये तो ऊपर चढ़ा दिया है शेल्फ के ऊपर। ये आज्ञा जो है यीशु मसीह की आज्ञा, इसको ऊपर शेल्फ में चढ़ा, अलमारा में रखा है आप सभी लोग, लेकिन यीशु मसीह जो पांव धोए हैं उसको पकड़ के कलीसिया को बना लिए है। तो ये कैसे सच हो सकता है? ये कैसे सत्य है? यही नहीं, बहुत कुछ यीशु की आज्ञाओं को अलमारा में, ऊपर अलमारा में चढ़ा दिया है, उसको जो मन को अच्छा लगता है वही लेकर चल रहा है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ पर एक ही जगह पर लिखा हुआ है और कहाँ पर भी नहीं है। क्या? यीशु मसीह जो पांव दे है उसके बारे में एक ही जगह पर लिखा है, और पवित्र बाइबल में और कहाँ पर भी लिखा नहीं। तो देखिए उसी प्रकार आप जैसा इसको छोड़ दे रहे हैं, तो लेकिन देखिए उसी प्रकार यीशु मसीह ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि यहाँ पर पौलुस के द्वारा ये बताया है कि पांव धोने का अर्थ क्या है। पांव धोने का अर्थ अगर यीशु मसीह वो जरूर करना है तो और बाकी जगह पर भी लिखता है, बाकी जगह पर भी लिखता है, वो एक ही जगह पर एक ही बार हुआ है वो काम, और कहाँ पर भी नहीं हुआ। लेकिन वहां पर भी अपने को आत्मिक अर्थ यीशु मसीह ने बता रहा है। आत्मिक अर्थ कभी भी देखो, वचन को आप मत देखो, वचन मार डालता, वचन अक्षर मार डालता है, आत्मा जिलाता है।
अपन वचन के अंदर आत्मा है उसको पकड़ना। इसीलिए इससे पहले जो मांगते हैं वो देना है, जो उधार मांगता है देना, उसके पीछे अर्थ क्या है देखना। जो 1 कोस दूर मांगते हैं 2 कोस दूर चलना है, उसके पीछे मार्मिक विषय क्या है, मार्मिक रहस्य क्या है वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर भी पांव धोए है यीशु मसीह, उसके पीछे मार्मिक बात क्या है, छिपे हुए रहस्य क्या है वो देखना है। सिर्फ अक्षर को लेकर चले तो नहीं चलता है। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 14 और 15 वचन को देखो। 14 और 15 वचन को देखो, वहां पर यीशु मसीह ने क्या करा है देखो। 14 वचन में, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। देखो, मैं जैसा तुम्हारा पांव धोया हूं उसी प्रकार नमूना मैं दिखाया हूं, उसी प्रकार तुम भी करना है। किस प्रकार? पांव धोने का। तुम दूसरे पड़ोसी को या दूसरे भाइयों के पांव दो, वो नहीं। वहां पर क्या करे देखो, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। इसका मतलब यीशु मसीह ने चेलों पर किस प्रकार की प्रेम या किस प्रकार के नम्र स्वभाव, किस प्रकार का दीन स्वभाव दिखाया है, उसी प्रकार अपन भी अपने पड़ोसी, अपने भाइयों के पास उतना ही नम्र और दीन स्वभाव, दया स्वभाव दिखाने चाहिए। उस प्रकार प्रेम और ममता दिखानी चाहिए। अगर उनके जो अपने भाइयों के लिए जितना भी सेवा करना है उतना सेवा करना चाहिए, वो है वहां पर अर्थ। समझ में? पांव धोने का मतलब वो बहुत नीचे और उससे नीचे और उतने से और नीचे दीन स्वभाव नहीं है। तो अपने भाइयों, अपने विश्वास लोगों के साथ अपन उतनी दीन स्वभाव, नम्र स्वभाव हो तो उनके सेवा, वो लोगों को सेवा जितना भी होते अपने द्वारा उतना सेवा करने के लिए उतना सेवक का गुण से रहनी चाहिए। सेवा करने के नम्र दीन स्वभाव से, उतना प्रेम स्वभाव से रहनी चाहिए। वो है वहां पर मार्मिक विषय, वो है असली रहस्य। पाँव धोने, पानी डाल के पाँव धोना नहीं। इसीलिए गलतियों की पत्री में इसके बारे में भी देखिए पौलुस ने क्या कहा। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 13 वचन, गलतियों की पत्री 5 अध्याय 13 वचन में देखिए पौलुस ने क्या कहा। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्र शरीर का कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। एक दूसरे को दास बनने, दास या दीन स्वभाव प्रेम के द्वारा तुम अपने भाइयों को दास बनना चाहिए। इसका मतलब उतना दीन मन से प्रेम करनी चाहिए, उतना दीन या नम्र से दास के जैसे तुम प्रेम कर रहे हैं। खत्म। तुम पाँव धोए तरीका, और क्या है? तुम पाँव धोए हैं, वही लिख लेता है यीशु मसीह। तुम पानी डालना और पानी डाल के और साफ करके पाँव को और कपड़े से पोंछना, वो नहीं। और देखिए ये बात को रोमियो की पत्री 12 अध्याय 10वां वचन में ही कहता है। एक दूसरों को क्या करना है अपन? एक दूसरे भाइयों को प्रेम से, दीन से रहनी चाहिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 10वां वचन को देखिए, 12 और 10। रोमियो की पत्री 12 और 10 में देखिए, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये देखो, भाईचारों के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। देखो कितने सुंदर बात कहा है पौलुस ने। एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखो कि एक दूसरे से स्नेह करो और परस्पर आदर भी करो, प्रेम करो, आदर करो। उसमें तुम लवलीन रहो, थामे रहो। ये है पौलुस की शिक्षा, पौलुस की सिद्धांत। पौलुस के पत्री में ये लिखा है कि तुम भाईचारों को प्रेम करो, एक दूसरे से दीन समझो। अगले अपने सामने एक भाई है, पड़ोसी जो बहन जो है, अब उनसे उसके सामने बहुत दीन स्वभाव से रहनी चाहिए, एक दास के जैसा, उतना प्रेम से, उतना नम्र से रहनी चाहिए। तो उसकी कुछ है अपने द्वारा जो हो पाए सब करने के लिए तैयार रहना चाहिए अपने भाईचारों के लिए। क्या पैसा है
तो आप पांव धोए हैं। ये है असली मार्मिक बात। और यहाँ पर और प्रश्न उठाता है, नहीं वहां पर यीशु ने ऐसा कहा, तुम जैसा मैं जैसा किया हूं तुम वैसा ही करो। इसका मतलब पानी डाल के और क्या बोलते हैं कपड़ा लेके और पाँव को पोंछो, अच्छा साफ करो। वो नहीं, वो साफ करने का मतलब वो अलग आत्मिक अर्थ है। वो साफ करना क्या है उसके बारे में कल के संदेश में बताऊंगा। सर मैं वो पाँव यीशु मसीह ने पानी से पाँव धोकर साफ किया है, तो उसका अर्थ क्या है। और एक अर्थ है उसके बारे में कल के संदेश में बताऊंगा। ठीक है, ये है आज का संदेश। तो पौलुस ही सिद्धांत का करता है, सिद्धांत का करता है। सिद्धांत जो बनाए हैं पौलुस ने नींव डाला है, नींव बनाए हैं। पौलुस की शिक्षा में ही चाल चलना है। पौलुस की शिक्षा से जो कोई तुम बताए उससे भाईचारो अलग हो जाओ। पौलुस की शिक्षा ये है, यीशु मसीह की शिक्षा। यीशु मसीह जैसे चाल चले हैं उसी प्रकार चाल चलनी चाहिए। आप बोल रहे हैं यीशु ने किया है, तो यीशु को दूर चलने के लिए कहा, उधार मांगे तो देने के लिए कहा। आप नहीं कह रहे हैं, नहीं वो एक ही बार लिखा है इसीलिए हम वो आज्ञा को नहीं पाल रहे। हम भी यही कह रहे हैं, यीशु मसीह एक ही बार लिखा है पाँव धोने का, और कहाँ पर भी लिखा नहीं। और यीशु ने जो बताया वो पौलुस ने किया नहीं। जो पौलुस नहीं करे तो हम क्यों करते हैं। वो भी एक ही बार लिखा है इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। उसके अंदर अक्षर को नहीं आत्मा को लेकर आत्मा का सत्य के अनुसार हम चल रहे हैं। ये पौलुस की शिक्षा। हालेलुया, समझ में ये है संदेश। आइए संदेश वाली का प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु आज हमको पाँव तुम चेलों के पाँव धोए है, तुम इतना दीन और दास के मन से नम्र से है प्रभु। तुम्हारा प्रेम हमको बताया है इसलिए धन्यवाद। उसके पीछे मार्मिक रहस्य को हमको बताया, आपको धन्यवाद यीशु मसीह। हम पानी से एक दूसरे को पाँव धोने का अर्थ यह है, भाईचारों को प्रेम और आदर और सम्मान करनी चाहिए। उतना दीन दास के स्वभाव से रहनी चाहिए। तुम्हारे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुना और सुने हर एक संदेश को फल फल हर विश्वास और हर सेवक प्रभु पौलुस की सेवकाई में अनुसरण, पौलुस की सेवा, पौलुस की शिक्षा, पौलुस के वचन में थामे रहने का अनुग्रह दे। उससे अलग नहीं प्रभु, उससे साझा नहीं होना है प्रभु। प्रभु उसमें मिलकर रहने के अनुग्रह दीजिए, उसमें मिलकर रहने का अनुग्रह दीजिए। और कल मिलते हैं जब वचन की गहराई में और इसके बारे में सत्य और देखने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से जो पौलुस की सेवा को अनुसरण करने की प्रतिज्ञा को उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। जय मसीह।